अपनी पिछली वीकली कंपाइलेशन वीडियो में हमने इस बात का जिक्र किया था कि सेंटर ने एक ड्राफ्ट एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रपोज किया था ताकि सुप्रीम कोर्ट उसे कंसीडर कर सके। इस एसओपी में ये प्रपोज किया गया है कि जजेस को रिस्ट्रेन किया जाए फ्रॉम समनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू अपेयर इन पर्सन एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। साथ ही ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपेयर होने से पहले सफिशिएंट नोटिस मिलना चाहिए, इस ऑप्शन के साथ कि वो वीसी से भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा इस एसओपी का एक पॉइंट ये भी था कि कोर्ट के सामने जो इश्यूज एग्जीक्यूटिव डोमेन की कैटेगरी में फॉल होते हैं, उन केसेस में कोर्ट को उन्हें एग्जीक्यूटिव को रेफर कर देना चाहिए फॉर फर्दर एक्शन। अब अगर सेंटर की माने तो उनका कहना है कि उन्होंने ये एसओपी इसलिए प्रपोज की टू क्रिएट मोर congenial and conducive environment between the judiciary and government and to improve the overall quality of compliance with the judicial orders by the government, which would minimize the scope for contempt of court. ये एसओपी सेंटर ने तुषार मेहता द्वारा कोर्ट के सामने सबमिट करवाई। तुषार मेहता ने जब ये ड्राफ्ट कोर्ट को सबमिट किया तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ऑफिशियल्स को टॉप कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपेयर होने के लिए सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में बुलाना चाहिए, फिर चाहे वो पॉलिसी मेकिंग मैटर्स के लिए हो या फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए। ये एसओपी तो सबमिट हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके सबमिट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट की बातों का असर लोअर कोर्ट्स पर किस तरह पड़ा है? इन दिस वीडियो वी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। सुप्रीम कोर्ट का बेंच कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. परदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा एक चैलेंजिंग प्ली की सुनवाई कर रहा था pertaining to the order of the Allahabad High Court which took into custody Special Secretary Finance and Secretary Finance of the Uttar Pradesh government over the non-compliance of directions to provide domestic help and other facilities for retired judges। आपको बता दूं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले इमीडिएट रिलीज के ऑर्डर्स पास किए थे जिन ऑफिसर्स को कस्टडी में लिया गया था और साथ ही ऑर्डर को भी स्टे कर दिया था। सोमवार को तुषार मेहता ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया टू फ्रेम गाइडलाइंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिफोर कोर्ट्स इन लिटिगेशंस दैट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट। उन्होंने सेंटर की प्रपोज की हुई ड्राफ्टेड एसओपी को भी हाईलाइट किया, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओरली रिमार्क किया, वी हैव सीन द एसओपी, सम पार्ट ऑफ द एसओपी इज मोर ऑन हाउ जुडिशियल रिव्यू शुड बी एक्सरसाइज्ड। उनके इस कमेंट पर तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट सभी गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करे ये जरूरी नहीं है। कंटेक्स्ट के लिए एसओपी में ये सजेस्ट किया गया है कि हायर कोर्ट्स को पहले गवर्नमेंट की रिव्यू पिटीशंस को कंसीडर करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इफ इट इज पॉइंटेड आउट दैट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ लॉ वर नॉट कंसीडर्ड ड्यूरिंग एडजुडिकेशन। सॉलिसिटर जनरल सेड, obviously this is the discretion of every court. Review means the challenge. What they mean is appeal or other proceedings before the higher court which cannot be. आगे SOP पे बात करते हुए he also submitted, I am only referring to the positive suggestions. I understand what is falling from your lordships. How to exercise the power of the bench can never be a subject of an SOP. सिर्फ यही एक इशू नहीं था जो मेहता ने हाईलाइट किया। इसके अलावा he also asked the court to refrain from commenting on the dress, physical appearance, educational and social background of the government official appearing in the court. मैं आपको बता दूं कि ये जो एक इशू है एसओपी में पास्ट इंस्टांसेस को ध्यान में रख कर दिया गया है, जहां पर कई बार ऑफिसर्स को कोर्ट में इंसल्ट किया गया है फॉर नॉट बीइंग एप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड अप डिस्पाइट वेयरिंग अ डिसेंट शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। इसी को रेफर करते हुए सॉलिसिटर जनरल सेड, there are some orders where only the chief secretary is summoned. It is not a matter of ego, but the joint secretary who is handling the matter can also come. It is always more effective if the person who is dealing with the file comes. There are some genuine suggestions here in the draft SOP. सभी आर्ग्यूमेंट्स को और सबमिशंस को सुनने के बाद कोर्ट ने SOP मैटर को क्लोज करने का इंटेंशन दिखाते हुए कहा कि वो इस पे गाइडलाइंस इशू करेंगे। The bench stated, we will lay down some guidelines for summoning of government officers. There must be bifurcation of matters pending and the ones in which adjudication is complete. For pending cases, summoning officers is not needed, but once adjudication is complete, then contempt steps in. अब ये तो बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर क्या ओपिनियन दिया, पर आपको तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट की कहीं हर बात का असर लोअर कोर्ट्स में भी देखने को मिलता है। तो इसी तरह
सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के बाद दिल्ली के एक कोर्ट ने पुलिस को बार बार कोर्ट में समन करने पर अपनी नाराजगी जताई। ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट केस में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एट साकेत कोर्ट मधु जैन ने ऑब्जर्व किया कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 300 बार कोर्ट में समन किया गया है। दरअसल कोर्ट एक रिवीजन मामले की सुनवाई कर रहा था, जहां पर स्पेशल कमिश्नर ने आर्ग्यू किया कि उसके अथॉरिटी के अंडर पुलिस स्टेशन बदरपुर से हर केस में उन्हें समन किया जाता है इंस्टेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जज ने सभी सबमिशंस को सुनने के बाद ऑर्डर पास किया दैट इफ सच अ प्रैक्टिस इज अडॉप्टेड एंड फॉलोड बाय ऑल द कोर्ट्स then it will be very difficult for the police officials to maintain law and order in their respective areas as they will be spending whole of their time in the courts. Not only this practice is to be depreciated, but we must also stop this practice. और इम्प्यून ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो क्या आपकी नज़रों में कोर्ट का ऐसे ऑफिशियल्स को समन करना सही है या नहीं? क्या आप सेंटर द्वारा प्रपोज की गई SOP से एग्री करते हैं? टेल अस ऑन लॉ चक्र।